को महापुरुष कहते हैं, वो महापुरुषों से भी गलती हुई है। किसी समय सुकरात से पूछा गया कि आपके गुरु कौन हैं, तो उन्होंने कहा दुनिया में जितने मूर्ख हैं वो सब मेरे गुरु हैं। बात समझे? उन्होंने कहा दुनिया में जितने मूर्ख हैं वो सब मेरे गुरु हैं। इसका मतलब उनको पूछा गया ये कैसे, तो उन्होंने कहा जिस उनके चाल से उनको मूर्ख माना गया, जिसके चलते वो दुनिया में अपमानित हुआ, मैं उनसे शिक्षा लिया, वो काम मैंने करना बंद कर दिया और उनको गुरु मान लिया। तो गलती सबसे हुई है, भूल सबसे होती है। इसलिए ये मत सोचो कि फलाने की गलती हो गई तो गली गली में उनको बताते फिरो। बेटे से गलती हो जाए, बहू से गलती हो जाए, बड़े प्यार से समझाओ। सबसे गलती हुई है दुनिया में, लेकिन प्रेम को तोड़ो मत। सास बहू के बीच प्रेम हो, चांदी का भी गिलास टूट जाए उनके हाथों से तो सास कहेगी बेटी गिलास ही तो टूट गया, तुम्हारे हाथ तो सही सलामत है। ये जिस घर में प्रेम है उस घर की बातें। लेकिन उसी घर में अगर प्रेम ना हो और बहू के हाथ से शीशे का गिलास भी टूट जाए तो सास भड़केगी, चिल्लाएगी, मूर्खा कहेगा तूने गिलास तोड़ डाली, तुम्हारे पैर क्यों नहीं टूट गए। उस घर में शीशे का गिलास तो बड़ा हो गया, बहुत छोटी हो गई। साहब कहते हैं जहां प्रेम होता है वहां वस्तु छोटी हो जाती, पद छोटा हो जाता है, संपत्ति छोटी हो जाती, मकान छोटा हो जाता है, दुकान छोटी हो जाएगी। प्रेमी के लिए प्रेमी बड़े हो जाएंगे। फिर वहां सामने वाले की गलती नहीं देखनी होगी, अपनी गलती स्वीकारेगा आदमी। एक घर में नई बिंदनी आई हुई थी, बिंदनी बहू, नई बहू आई हुई थी। हॉस्टल में रह करके बेचारी पढ़ी थी। माँ के सानिध्य में बैठ करके भोजन बनाने का कभी ट्रेनिंग ली नहीं थी। होती बहुत सी माताएं, और आज और पहले के जमाने में आसमान अंतर हो गया। पहले तो माताएं अधिकतर पढ़ी लिखी नहीं होती थी, अंगूठा टेक हुआ करती थी। और आज जमाना में माताएं देवियां पढ़ लिख कर आती है तो भोजन बनाने का ट्रेनिंग तो ली होती, लेकिन कोई कोई पढ़ाई में अधिक उनकी रुचि होने से घर में माँ के सानिध्य बैठ करके भोजन बनाने का अभ्यास नहीं की होती। तो बहन भी आई बहू बन करके एक घर में, और आज पहली बार उनको भोजन बनाने का एक अवसर मिल गया। तो भोजन तो बन करके तैयार हो गया, लेकिन एक बहुत बड़ी भूल हो गई। आपके मन में ये जिज्ञासा होगी कि कौन सी भूल? वही भूल कभी कभी आपसे भी हो जाती है। वो मिर्ची तेज पड़ गई, मिर्ची अधिक पड़ गई, और मिर्ची अधिक पड़ गई उसको जान नहीं पाई और अपने सास को पारस कर दी भोजन के लिए। और सास जैसे ही खाने बैठी तो पता चला पहले कौर में ही कि आज मिर्ची बहुत तेज पड़ गई। लेकिन वो भी बड़ी समझदार थी, जैसी माँ कौशल्या। कहा जाता है वो माँ अपने अंदर की क्रोध अंदर में घुटक गई। वो सोची कि आज पहली बार किसी की बेटी मेरे घर में बहु लक्ष्मी बन करके आई है, और कुछ बात कह दूं तो जीवन भर के लिए गांठें बन जाएगी। वो अपनी मन की बात अपने मन में ही बांध करके रख ली, कही नहीं। लेकिन बहू बेचारी भी पढ़ी लिखी थी, पास में बैठ करके कही माँ जी आज सब्जी कैसी बनी हुई है। सास कहने लगी बेटी तुम केवल व्यवहार क्षेत्र में कुशल नहीं बल्कि भोजन बनाने में बड़े निपुण हो। और कोई सास बहू की प्रशंसा कर दे तो बहू की तो खुशियां का ठिकाना ना रहे। वो बहू तो बड़ी खुश हो गई और खुशी खुशी से पूछने लगी माँ जी सब्जी अच्छी बनी है तो भोजन कैसा बना है। सास कही बेटी भोजन भी बड़ा अच्छा बना, लेकिन आंखों से गंगा जमुना बह रहे थे, हाइसू हाइसू करके खाई जा रही थी, क्योंकि मिर्ची बहुत तेज थी। तो पास में बैठी बहू कहने लगी माँ जी सब्जी अच्छी बनी है, भोजन अच्छा बना है, लेकिन आपके आंखों में ये गंगा जमुना आंसू कैसे बह रहे हैं। तो सास अपने को संभालती हुई कही बेटी ये तो प्रेम की आंसू है। तू जैसे लक्ष्मी मेरे घर में बहू बनकर के आई हो, तू भी किसी की बेटी है, किसी की बेटी मेरे घर में सुंदर लक्ष्मी बनकर के आई हो, तो ये तो प्रेम की आंसू अंदर रह नहीं पाई, इसलिए आंखों से छलक भी गए। तो बहू तो बड़ी खुश हो गई।
और खुशी खुशी के मारे कहने लगी, माँ जी सब्जी अच्छी बनी तो 1 चम्मच और डाल दूं। तो सास कही, बस बस बेटी, ज्यादा प्रेम बर्दाश्त नहीं हुई, इतना काफी है। कहा जाता है जब सास खा करके उठी और बहू निकाल करके जब भोजन करने लगी तो पता चला मिर्ची बहुत तेज पड़ी हुई। उनके मन में बड़ा पश्चाताप हुआ। देखो, कभी किसी के मन में गलती हो जाए, गलती हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, गलती को छुपाना सबसे बड़ी गलती होती है। आपके घर में भी कोई गलती हो जाए तो पश्चाताप की आंखों से अपने मन को धो डालना। देखो, ये माताएं अधिकतर रोती है, कोई गलती हो जाए, भूल हो जाए, जीवन में कोई तकलीफ आ जाए तो माताएं रो करके अपने दिल की सारे दुख दर्द निकाल लेती है। यही कारण है कि माताओं को हार्ट अटैक की बीमारियां बहुत कम होती है। ये भाई अपने आप को मसोट करके रखती है, और कोई देख ले रोते रोते तो क्या यार, आप भी नमर्द जैसे हंसते रोते हो, ये ना कहा कि अंदर अंदर वो मसोट करके रह जाते, इनको जल्दी हार्ट अटैक हो जाते। कभी ऐसे कोई बात आ जाए तो खुल करके रोने के जगह पर रो लिया करो और हंसने के जगह फिर हंस भी लिया करो, ताकि आपका मन का टेंशन आपका मन से उड़ जाए, काफूर हो जाए। लेकिन आदमी अपने द्वंद्व को अपने अंदर ही रखता है। कोई किसी बात को लेकर कभी झगड़ा हो जाए, तनातनी हो जाए तो कभी गांठें मत बनाना। ये 2 बात आप लोगों को पर्सनल मैं बताता हूं। कभी किसी बात को लेकर तनातनी हो जाए, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी पति पत्नी में लड़ाई हो जाए तो गांठ बना करके कभी मत रखना। शाम को झगड़ा हो जाए तो सुबह जय श्री राम जय श्री कृष्णा साहिब बंदगी करके अपनी बात शुरू कर लेनी चाहिए, ताकि सामने वाले की भी हृदय खुल जाए, आपका भी हृदय खुल जाए। ऐसे करोगे तो आपका हार्ट अटैक की बीमारी कभी होगी नहीं। अगर इसको गांठ बांध के रखोगे तो रात रात भर नींद नहीं आएगी, छटपटाओगे, उसी बात को याद करके सारी रात बिता दोगे, नींद नहीं आएगी। भले कमरे और तकिया तुम बदलते रहो, कभी चद्दर बदलो कि दीवार की मैचिंग में चादर नहीं है, कभी रंग रोगन करो, करवटें बदलो, नींद नहीं आएगी, चाहे एसी रूम हो या डल्लब का गद्दा हो। अगर कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, धर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है, धर्म कर्म दोनों अच्छे तो जीवन बना अविनाशी है, धर्म कर्म दोनों खराब तो गले में यम की फांसी है। जीवन में अगर सुख चाहते हो तो सुख देना सीखो, और ये सोचो तो आज तो हम जवानी है, सुंदर शरीर है और मौज मस्ती में जीवन यूं ही गुजार लेंगे, तो जब बुढ़ापा आएगा, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है जी, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जीवन में जब तक ताकत है, शरीर में जब तक शौर्य है, पास में पैसे हैं, जुबान चल रही है, शरीर चल रहा है, तब कुछ कर गुजरो जीवन में। अन्यथा जब बुढ़ापा आ जाएगा तो वही संस्कार
आपके दिलो दिमाग में बसा रहेगा जो जवानी में किए धरे हो। वही काटोगे बुढ़ापे में जो जवानी में बोओगे। जवानी में जो करोगे उसी का फल आपको भोगना पड़ता है। इसलिए जवानी में सुंदर सत्कर्म कर लो, भजन कर लो, भजन भक्ति कर लो। बुढ़ापा आएगा तो संत लोग कहेंगे बाबा कबीर साहब की साखी बोलिए, राम राम बोलिए तो लाम लाम हो जाएगा। कोई कहेगा बाबा अब कुछ दान धर्म कर, कब कहोगे आप हमारे पास शक्ति नहीं, पैसे नहीं। तो कहने का मतलब जो जवानी है ये रत्न है, ये सुंदर चुनरी है, इसको यूं ही व्यर्थ में मत खो। जवानी है, इसका सुंदर सदुपयोग करें। और ये मत सोचो हम तो गरीब घर में पैदा हुए हैं, काश अमीर घर में पैदा होते या शहर में पैदा होते, ट्यूशन की व्यवस्था होती, पढ़ाई लिखाई की सुंदर व्यवस्था होती, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते, जिसमें योग्यता होती वो सरकारी स्कूल में भी पढ़ करके इंजीनियर, डॉक्टर और मास्टर हो जाया करते। दुनिया में भी जितने भी महापुरुष हुए हैं बहुत अधिक गरीब घर से हुए। सदगुरु कबीर जो कि एक कोरी का लड़का था, कपड़ा बुनकर के घर में पाले गए, जिनके जीवन में कभी पढ़ने लिखने की कोई व्यवस्था नहीं थी। मोहम्मद साहब ऊंट चराया करते थे, महात्मा ईसा लकड़ी काटा करते थे, भगवान कृष्ण बैल चलाते थे, गाय चराते थे। और ऐसे महापुरुषों के अनुसरण करें, याद करें और याद करके उस क्षेत्र में आगे बढ़े। नारियां क्या नहीं कर सकती। अरुणिमा सिन्हा की वो घटना सुनी होगी, 21 वर्ष की उम्र में ट्रेन से उठा करके चोरों ने उसको फेंक दी थी। वो लड़की वॉलीबॉल और फुटबॉल, बास्केटबॉल की अच्छी खिलाड़ी थी, लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। डाकू उस ट्रेन में घुस गए 2 बजे रात में। डाकुओं ने लोगों को लूटने शुरू कर दिए। अरुणिमा सिन्हा के पास जाकर के उनके गले का चैन छीनना चाहा। अरुणिमा सिन्हा ने उसको विरोध किया, लोगों ने उठाया, डाकुओं ने ट्रेन के नीचे फेंक दिए। और जिस ट्रेन के नीचे फेंक दिए उस दूसरी लाइन में भी एक ट्रेन चला आ रहा था। उस ट्रेन में उनके एक पैर कट गया, एक टूट गया। जरा सोचो 2 बजे रात में एक लड़की ट्रेन के नीचे आ जाए, पैर कट जाए, उनकी क्या दुर्दशा हुई होगी। लेकिन हिम्मत नहीं हारी। आसपास के गांव के लोग इकट्ठे हुए, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। किसी भांति उनकी इलाज हुई, स्वस्थ हो गए। एक पैर प्लास्टिक के डाले गए, एक टूटा हुआ पैर था, उसमें स्टील का पैड डाला गया, स्टील के रॉड डाला गया। इस हालत में घर के लोगों ने बड़ी चिंता की, ये लड़की अब क्या करेंगी। अब तो यही है कि कोई जीवन गुजारा के लिए कुछ काम कर ले छोटा मोटा। लेकिन उस लड़की के मन में एक बड़ा जुनून था। उन्होंने कहा मैं दुनिया का सबसे एवरेस्ट चोटी पर चढ़ के दिखाऊंगी। और 8-9 महीने के अंतर्गत इतनी ट्रेनिंग की वो लड़की दुनिया के सबसे एवरेस्ट चोटी पर चढ़ करके आज दुनिया का, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर गई। अगर तुम ठान लो तो आकाश से तारे तोड़ सकते हो। अगर तुम ठान लो तो तारे गगन के तोड़ सकते हो। अगर तुम ठान लो तो इतिहास में अपना नाम रोशन कर सकते हो। बशर्ते आपकी एक जुनून चाहिए, शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए, हौसला बुलंद हो। हौसला बुलंद, नियत साफ, ये जवानी में नहीं तो जवानी कैसी। जो गढ़ के नहरा जाए वह निशानी कैसी, दुनिया जिसे न दोहराए वह कहानी कैसी। हौसला बुलंद, नियत साफ, ये जवानी में नहीं तो जवानी कैसी। जीवन में वही आदमी अमर होते हैं जो दुनिया से कुछ कर गुजरते हैं। हम दुनिया में जो महापुरुष की जयंती मनाते हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, सदगुरु कबीर, नानक हो, बुद्ध हो, महावीर हो, उन्होंने दुनिया के नाम को सुंदर शांति का संदेश देगा, यही इसीलिए याद करते हैं। हम अपने ही बाप दादों की यादगारी में जयंती नहीं मना पाते, लेकिन महापुरुष से कोई रिश्ता नहीं फिर भी हम मनाते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण है दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश दे गया। उनके पद चिन्हों पर चल करके हम अपने जीवन को भी शांतिमय बना सकते हैं। लेकिन आज हम केवल भगवान के पुजारी बन बैठे हैं।
हम तो सोचते हैं भगवान कृष्ण को मानते हैं, सदगुरु कबीर को मानते हैं, केवल अगरबत्ती घुमा लिए और सोचते भगवान की पूजा हो गई। भगवान राम को मानने वाले भी यही सोचते हैं, एक अगरबत्ती घुमा करके सोचते हम भगवान को मान लिए, मानते हैं। लेकिन संत लोग कहते हैं केवल भगवान को मानने से नहीं, बल्कि उनकी बताए हुए पथ पर चलना होगा। उनको मानने से नहीं, बल्कि उनकी बताए हुए मार्ग को मानो। सदगुरु कबीर की उनकी बातों को मानो। लेकिन आज हमने उनकी बात तो मानना बंद कर दिए, केवल हम सोचते हैं एक अगरबत्ती घुमा करके उनको मानते, मानने के बजाय हम जाने। सदगुरु कबीर कहते हैं बहुत दुख दुख की खानी तब बची हो जब राम ही जानी। बहुत लोग कहते हैं ये कबीरपंथी लोग तो राम को नहीं मानते, लेकिन सदगुरु कबीर जितने बार राम शब्दों का प्रयोग किया है, शायद ही किसी गोस्वामी के बाद किसी और महापुरुषों ने उतने बार राम शब्दों का प्रयोग किया होगा। और जिस ढंग से सदगुरु कबीर और कबीरपंथी राम को मानते हैं, उस ढंग से शायद कोई और मानते होंगे। जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये दुनिया के सारे सीता और राम को, स्त्री और पुरुष को मैं सिया राम की भांति मानता हूं। इसी को सदगुरु कबीर ने कहा, घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे, धन जोबन का गर्व न कीजिए, झूठे पचरंग चोर रे। दुनिया के सारी स्त्री और पुरुष को राम की भांति मानोगे तो किसके साथ ठगाई करोगे। लेकिन आदमी इंसान के साथ बेईमानी करता है और कहता मैं भगवान को मानता हूं। महात्मा ईसा ने कहा, जिस पड़ोसी को आदमी देखता है उसको तो मानता नहीं, और जिसको देखा नहीं उसके लिए कहता है मैं भगवान को मानता हूं। तो दुनिया में बहुत से ऐसे मतपंथ है, सिद्धांत हैं, लेकिन सारे मतपथ और सिद्धांत को किसने बनाया जी? सब सिद्धांत किया कौन जग में? आदम मानव तुम ही तो हो। दुनिया में जितने भी ग्रंथ मत और पंथ बना वो सब मनुष्यों ने बनाया है। सब सिद्धांत किया कौन जग में? आदम मानव तुम ही तो हो। ईश्वर खुदा जगत के कर्ता, कल्पना किया सो तुम ही तो हो। ये ईश्वर खुदा गाड भगवान, इसकी कल्पना किसने की? आपके गांव में ऐसा कोई मंदिर है जिसको इंसान ने ना बनाया हो? आपके गांव में कोई ऐसा देव स्थान है जहां पर कोई मनुष्यों ने ना बनाया हो? दुनिया के सारे मंदिर को इंसान बनाता है, और उस मंदिर में स्थापित करने वाले मूर्ति को भी भगवान आदमी ही बनाता है, और उस मूर्ति को पूजा करने वाला भी इंसान होता है, और उस मूर्ति को पूजा चढ़ाने वाला, भोग लगाने वाला भी इंसान होता है, और उस भोग को लौटाकर खा लेने वाला भी इंसान ही होता है। आपके घर में सुंदर भगवान का फोटो रखें, महापुरुषों का फोटो रखें, और उनकी पूजा इतना ही है कि उनको साफ सुथरा रखें, किसी प्रकार की धूल धब्बे ना लग पाए। अगर वो भोजन खाते हैं तो खिलाइए, और नहीं खाते तो पहलवानी दिखा लें कि काम ना करें। नहीं खाते फिर भी खिलाते हैं तो आपकी बहादुरी है। नहीं खाते और खिलाते हैं तो आपकी बहादुरी है। इसलिए उनकी पूजा है साफ सुथरा रखे, किसी प्रकार का दाग न लगे। कई घर जाओ, उनके घर में नग्न फिल्म अभिनेताओं के फोटो होते हैं, उससे तो अच्छे हैं भगवान भगवती के फोटो रखो, महापुरुषों के फोटो रखो, ताकि उनके फोटो को देखकर आपके बच्चे पूछे कि माँ ये किनकी फोटो है, तो आप बता सके ये महाराज कृष्ण के फोटो है, भगवान राम के फोटो है। लेकिन आप नग्न अर्धनग्न स्त्रियों के फोटो रखोगे, वो सुंदर, जिसको सुंदर कहते हैं, वो नग्न फिल्म अभिनेताओं के फोटो रखेंगे, और आपकी बेटी या अब बेटा पूछे कि माँ ये किनके फोटो है, तो आप क्या कहेंगे? इसलिए कम से कम महापुरुषों के फोटो अपने घर में रखो, और समय समय से उनकी याद दिलाओ, बेटा ये महाराज कृष्ण का है, और ये दुनिया में बहुत वीर हुए और सत्य के लिए ये लड़े। तो कहने का मतलब, जिन लोगों के बीच हम रहते हैं उन लोगों की पूजा है, उन लोगों की सेवा करना। जीवन में कभी किसी को दुख मत दो। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दो,
दुख देने दुख होता है, सुख देने सुख होए। जीवन में अगर किसी को दुख दोगे तो दुख मिलेगा, सुख दोगे तो सुख मिलेगा। इसलिए अगर जीवन में सुख चाहते हो तो दुनिया के लोगों को सुख दो। इसलिए एक भजन में सुंदर कहा है, भजन सुनना चाहोगे? बोलिए सद्गुरुदेव की जय। किसी को दुखाना नहीं चाहिए, सदा ना रहा है। बड़े प्रेम से सभी लोग गाना, अच्छा लगेगा, सारे आपके दिलो दिमाग फ्रेश हो जाएगा। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सभी लोग गाएं। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का।